Once again, I welcome you all to Chandigarh Music and Film Festival 2022. So this was feature film Pinjare Ki Titliyan and I'm very sure that you guys have enjoyed it. तो जितनी पसंद आई है उतनी जोर से तालियां हो जाए एक बार. क्या बात है. तो now I would like to call upon stage the director of Pinjare Ki Titliyan, Ashish Mehra. Director Ashish Mehra, please come to the stage and receive the memento from Chandigarh Music and Film Festival 2022. Okay, so जितनी भी टीम है पिंजरे की तितलियां की एक बार स्टेज पे आ जाए and the director Ashish Mehra wants to share a few words with all of you. So the team please come to the stage. तालियां बजती रहनी चाहिए. Okay, over to you sir. Thank you Chandigarh Film Festival, Music and Film Festival. एंड जब हमने फिल्म शुरू किया था तो थोड़े बहुत लोग थे, लेकिन अभी ख़त्म होते होते बहुत सारे लोग आ गए. थैंक यू सो मच, आप इतने सारे लोग आए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा फिल्म पसंद आया होगा. और बहुत मेहनत लगी है और वो जो मेहनत लगी है वो आज आपने देखी है एंड आई होप आप सबको पसंद आई होगी. और मैं मेरी टीम को बुलाना चाहता हूँ, प्लीज़ कम ऑन स्टेज. रूही एंड रुखसार दोनों आ जाइए. गीता सरोवा जो हैं वो रूही के कैरेक्टर में थी एंड जो रुखसार हैं वो हैं रुचिता देओल. अच्छा, स्टेयर्स तो उस तरफ से प्लीज़ वहाँ से आ जाए, फ्रंट से. बैक डोर एंट्री की जरूरत नहीं है, आइए. तो साउंड जो रिकॉर्ड किया था उन्होंने ऑन लोकेशन वो है अंकित शर्मा, प्लीज़. एंड उदय जैन ओसवाल जिन्होंने इस फिल्म को कलर किया है, आपने जो देखा. सुनील सरोवा जी हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया. वन ऑफ द प्रोड्यूसर इस तरह के बोल्ड कंटेंट के लिए एंड चैलेंजिंग कंटेंट के लिए जो हमने पेश किया है. क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ एंड कॉस्ट्यूम जिन्होंने किया तरनजीत कौर बल. और कैमरा टीम से हमारे साथ हैं अभी यहाँ पर प्रेजेंट जो. थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल. Well, on the behalf of Chandigarh Music and Film Festival, I would like to thank the entire team that you guys are making such wonderful content and it is a bold content. We thank you for creating such content and entertaining us. Thank you so much. So this is the memento from CMFF. चाहूंगा सर. जिंदगी च इन्नी वधिया फिल्म, बहुत बहुत अच्छी मूवी. मैं अज कई अपने काम छे, कल दे भी अज दे भी बहुत मैं भाग्यशाली समझदा अपने आप को. सॉरी और सर मैं जगदीप सिंह. थैंक यू. मूवी देखा तो आपने एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है, यही है कि बहुत अच्छी लगी मूवी. तो मतलब कमर्शियल मूवी बनानी बहुत सौखी होती है. बैकग्राउंड म्यूजिक देखी थोड़ी साइलेंट मूवी देखे लगे यार कि किस तरह ये सोचा होगा, किस तरह स्क्रीन प्ले सोचा होगा, किस तरह उसकी क्रिएट किया होगा. ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है. शायद मैनू मुश्किल लगती होगी पर मैंने देख के बहुत चंगा लग गया. थैंक यू सो मच. वेरी गुड सो मच. तारीफ को बहुत साथ मिलती है. थैंक यू सो मच सर. पहला अटेम्प्ट है हमारी पूरी टीम का, पहली फिल्म है. मैं रोहतक 2011 में फिल्म संस्थान शुरू किया था और मैं उसके फर्स्ट बैच से हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है और आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ. 19 में हमने ये फिल्म बनाई थी बट 20 कोरोना की वजह से हम इसको पूरा नहीं कर पाए और 21 में फिर से आधा साल कोरोना निकल गया और अभी ये फिल्म तैयार है. रिलीजिंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं पर वही है कि हमारी फिल्म जो आजकल सबकी डिमांड है कि स्टार्स होने चाहिए, तो मेरे स्टार्स तो यही हैं सर. और आई थिंक कंटेंट स्टार्स बनाता है और हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे स्टार्स को आगे लेकर आएँ. लेकिन मुझे अभी जो 5 स्टार्स आप दोनों की तरफ से मिले हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू सो मच सर. एंड और कोई प्लीज़ आप में से या एक्टर से भी कोई पूछना चाहता तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई वो नहीं है. जैसे भी आपको, हमारी टीम बैठी है, किसी को भी कोई सवाल हो. अच्छा, सब तारीफ ही करना चाहते हैं, ठीक है. और हैप्पी टू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
Thank you so much, sir. Just like you said, the content is the king. Exactly, content is the king, and a great cinema का वही base है, and it does not need a recognized face. So thank you so much for such a lovely feature film. Thank you so much. Well, now moving on. There was this short film which was screened yesterday. The short film is Dare to Love, which was directed by Rohit Rathod. So if you are in the house, please come to the stage and receive the memento. Director Rohit Rathod. I guess he is not available with us at the moment. So this was the feature film Pinjare Ki Titliyan. Now moving on to the next session. We will have a next session at 1 p.m. And again, some songs and some short films will be screened. But before that, we are going to have the inauguration of Film Bazaar. Now, what is Film Bazaar? This is a very new and unique concept by Chandigarh Music and Film Festival, where OTT platforms will be there. And just like the director Ashish Mehra said, that content is the king. So, whatever short films which were screened yesterday, you can sell out your particular short films to the OTT platforms without any mediator. So, I will let you know about the Film Bazaar in detail after a few minutes. But this is an announcement, and inauguration of Film Bazaar is going to happen. So stay tuned with Chandigarh Music and Film Festival. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ी सी एनर्जी. Thank you so much. The world, as seen by all of us, content is the king these days. You know, not many people have the courage to touch upon stories and personal lives of the characters who are actually, into all of this. So big thanks to Ashish and many congratulations to my team. How challenging it was. So मौसम सबसे बड़ा दुश्मन था हमारा उन दिनों में. गर्मी जो है वो चरम सीमा पे थी, और फिर भी बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत क्रिएटिवली हम लोगों ने जितना पॉसिबल हुआ हमने काम किया. और जो सपोर्ट सिस्टम था हमारा इतना स्ट्रांग था. बड़ी किस्मत से एक टीम बनती है और मिलती है. आशीष ने बहुत अच्छा काम किया पूरी टीम को जोड़ के रखने के लिए, और सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था. वी ऑल बैक ईच अदर. येस, देयर वर फ्यू डल मोमेंट्स जब हमको लगता रहा कि अरे यार क्यों नहीं हो रहा है ये शॉट, फटाफट से हो जाए बस किसी तरह. बट उसमें भी इतनी एनर्जी और इतनी कन्विक्शन के साथ काम किया, स्पेशली हमारे एक्टर्स ने. बहुत मुश्किल होता है इस तरह के कैरेक्टर्स पुल ऑफ करना, एंड दे डिड इट प्रीटी वेल. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर्कड बिहाइंड द सीन्स इंक्लूडिंग मी, एंड दे हैव ऑल माय रिस्पेक्ट, एंड आई विश दैट दिस फिल्म डज वेल. फॉर मी द चैलेंज वाज टू अवॉइड द हसल एंड बसल साउंड वाइज एंड जस्ट कैप्चर द डायलॉग्स. I think I was able to achieve that. As Ashish mentioned that there was no dubbing which was done, and so hence I think it is worthy for me to say that I did my job well. I had great assistants, and the focus, the discipline that is required for sync sound. During my training, I learned it from my teachers. Ashish knows most of my teachers, and they're all great people. So it's just a small advice from my side to everyone who's into filmmaking and who wants to get into filmmaking. Just stay disciplined, take the instructions very carefully, and you'll be able to produce some great content, good quality stuff. You'll be able to be part of. That's it. Thank you. मैं फिल्म की दोनों एक्ट्रेस को मैं बुलाना चाहूँगा, एंड इफ दे रियली वांट टू टॉक अबाउट कितना चैलेंजिंग उनके लिए था, तो प्लीज़ आप, आई थिंक सुनना आपके लिए भी अच्छा रहेगा. कि आप कुछ पूछना चाहें तो उनसे पूछ भी सकते हैं. तो यहीं पर है गीता सरोहा एज रूही जो आपने उनको देखा था, एंड रुचिता देओल एज रुखसार. ये सनी देओल की फैमिली से नहीं है. हाय. बड़ा मुश्किल था मेरे लिए किरदार करना, क्योंकि पहली बार मैं इस तरह का कैरेक्टर कर रही थी, और इसके करने की वजह एक ये थी कि मैं फैमिली सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा था. पूरी स्टोरी मेरी फैमिली को पता थी, मेरे भाई को पता थी,
एक भाई को अपनी बहन को ये परमिशन देना इस तरह के कैरेक्टर के लिए, और ख़ास तौर पे आप जाट फैमिली से, आप हरियाणा से हैं, तो एक लड़की के लिए बहुत चैलेंज हो जाता है। तो उस टाइम बहुत डर था मन में कि कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो फाइनली सबका सपोर्ट रहा और आशीष ने मुझे इस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया, तो ये मेरा सौभाग्य है और मुझे ये कैरेक्टर करने का मौका मिला। हेलो एवरीवन। ये करेक्टर करने में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई, हाँ थोड़ी बहुत हुई, बिकॉज टाइम बहुत कम था प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया था। और सबसे ज़्यादा चैलेंज मेरे लिए ये था क्योंकि उस फिल्म में बहुत चुप रहना था और मुझे बोलना बहुत पसंद है, तो कट होते ही मेरा बोलना स्टार्ट हो जाता था और मेरी टीम को लगता था कि बस कर, चुप हो जा, थोड़ा कैरेक्टर में रह। और मज़ा आया, सारी टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया और थैंक यू आशीष नेहरा फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तुम्हारे साथ मैंने इससे पहले भी काम किया है और हमेशा कुछ सीखने को ही मिला है, और इस फिल्म में तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी या मेरा कैरेक्टर कैसे लगा, बट जब भी खुद का काम आप देखते हो तो आप इतना क्रिटिसाइज करते हो, और आज भी मैं वही कर रही थी। वहाँ मैं देख रही थी और एक सीन में मुझे लगता कि शायद यहाँ ये और बेहतर हो सकता था, या ये थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। वो जो फुल सेटिस्फेक्शन होता है वो शायद एक्टर को कभी मिलता ही नहीं है। बस आगे कोशिश रहेगी कि और बेहतर काम कर सकूं। थैंक यू। मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर सुनील सरोवर जी को भी बुलाना चाहूँगा मंच पे, जिन्होंने हम पे ये यकीन दिलाया कि हाँ हम लोग ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जहाँ आज के ज़माने में बहुत तरह की फिल्में बन रही हैं, उसमें एक इस तरह की फिल्म को देखना या करना कितना मुश्किल होगा। सुनील जी प्लीज़ आइए। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको कि सब पहली बार कर रहे हैं, सब पहली बार, कोई ये नहीं है कि हाँ हमें कोई एक्सपीरियंस था, ये फिल्म बनाकर हमें बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आइए प्लीज़ सुनील। सभी का मेरा नमस्कार। जो अपने डायरेक्टर हैं आशीष, उन्होंने जब इसकी फिल्म की मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। मतलब इसका पूरा प्लान मुझे जब समझ में आया, जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे। और जो सेट था वो खुद इनका घर था, जो कि कलानूर में बहुत पुराना घर है, तकरीबन 100 साल पुराना घर है, उनके पूर्वजों का घर है। तो जब इन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, एक दो बार इन्होंने समझाया, मुझे सब समझ में आ गया और मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पे हम बिल्कुल काम करेंगे। और एज ए डायरेक्टर मुझे इन पर बहुत भरोसा था और भरोसे पे ये खरे उतरे हैं और मुझे खुद से ही इनका काम बहुत पसंद आया। थैंक यू। ये एक इसके पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूँ कि इतने सारे लोग जुड़ कैसे गए और ये फिल्म कैसे बन गई। ये कहानी मैंने 2014 में लिखी थी। ये कहानी मेरे एक दोस्त के जीवन में कुछ ऐसा घटा था, तो उसने बहुत करीब से देखा था और उसने मुझसे साझा किया और मुझे लगा कि ये तो अपने आप में एक कहानी है जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आज के समय में हम बहुत सारी बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, लेकिन सेल्फ क्या है हम वो जानते ही नहीं। आपकी चाहे वो शादी हो, आपका चाहे रोजगार हो, आप किसी भी लेवल पे औरतें आजकल कोशिशें कर रही हैं, लेकिन क्या हम उन्हें उनके राइट्स दे रहे हैं? ये तो बहुत छोटी सी चीज़ लग रही होगी लोगों को। आज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नौकरी कर रही हैं वो लड़कियां भी, उनसे पूछता हूँ कि आप क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो कहती हैं सर पैसा कमाएं कर पाएंगे। तो वो अपनी इच्छा से खर्च कर पाना और वो इच्छा दबी रह जाना, ये बहुत आम है और बड़ी दुख की बात है, चाहे हम कहीं भी ये काम कर रहे हैं। ये फिल्म कैसे बनी? 2018 में आपने राजकुमार राव का एक फिल्म सुना होगा, छलांग। उस छलांग फिल्म के मैं भी कहीं था भीड़ में, ऐसे कहीं कहीं दिख जाऊंगा आपको वो फिल्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। उस फिल्म में मेरी कास्टिंग हुई थी एज एन एक्टर और उसी के सेट पर मैं और गीता मिले, जो रूही जिन्हें आप किरदार में देख रहे थे। और ख़ास हमारे लिए कुछ था नहीं फिल्म में करने के लिए तो हम बैठकर कहानियाँ डिस्कस करते थे। तो मैंने ऐसे में अपनी कहानी उनको सुनाई, उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि क्या हम इसको फिल्म बना सकते हैं? तो मैंने कहा कि एक बार तो मैंने भी उन्हें शक की नज़र से देखा कि अरे आप मेरी तरह ही
रोजगार प्रोग्राम के तहत यहाँ काम करने आई और आप कह रही हैं आप फिल्म बनाएंगी, क्योंकि मैं डायरेक्शन बैकग्राउंड से, मैं फिल्म डायरेक्शन बैकग्राउंड से हूँ और मैंने इसी की पढ़ाई की है, स्क्रीन प्ले की मैंने पढ़ाई की है रोहतक फिल्म संस्थान में। और आज रोहतक फिल्म संस्थान को अगर आप देखेंगे तो 2019 का मिफ और बुसान, वहाँ पर हमारी फिल्मों ने तहलका मचाया है। अगर आप उन फिल्मों के बारे में ढूंढेंगे, एंड ये सब रीजनल लैंग्वेजेस में है, हरियाणवी में हैं ये फिल्में। और जो मेहनत की जा रही है वो आपने देखी भी होगी, क्योंकि मैं भी कभी 2011 के पहले बैच से पढ़ा हूँ और आज शायद 2022 में आप लोगों के सामने हूँ। 2016-17 में मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, फिल्म डायरेक्शन डिपार्टमेंट में ही था। और उसके बाद खैर मैं वापस रोहतक चला गया और 2018 से रोहतक फिल्म संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभा रहा हूँ। तो वहाँ सेट पर जो हमारी मुलाकात हुई और वहाँ पर जब एक दूसरे पर हमारा ट्रस्ट हुआ कि हाँ हम कुछ लिख सकते हैं और मिलकर कर सकते हैं। इस फिल्म को बनाते वक्त हमारे पास इतना बजट नहीं था, तो हमने ये पूरी कहानी वहीं बैठकर लिखी है। और आपने ध्यान से देखा होगा हम कभी भी बाहर नहीं गए घर से, क्योंकि बाहर जाते ही सब नयापन आपको दिखेगा। क्योंकि आजकल आस पड़ोस में आप देख रहे हैं जो पुरानी हवेलियाँ थी उनको तोड़ा जा रहा है और उसकी जगह बड़े बड़े मकान खड़े किए जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना था। और ये बहुत से लोगों ने हमें कहा भी कि ऐसा क्यों फिल्म बना रहे हो कि लोग एक ही जगह पे, क्योंकि हम तो सीधा स्विट्जरलैंड देखते हैं, हम लंदन देखते हैं, चाहे कितनी सैड फिल्म क्यों ना हो, उसमें एक सीन आएगा, वो दुख भरा गाना भी आप शायद गोवा के बीच पे जाके कर रहे होंगे। तो ऐसे में ऐसी फिल्म बनाना क्यों, क्योंकि हमें यही था कि एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के बीच में खासकर। और मैं सच में ये प्रेरणा के रूप में मैं ये फिल्म खड़ी करना चाहता था, क्योंकि मैंने जब पहली बार ये सोचा कि मुझे फिल्म बनानी है तो किसी ने भी साथ नहीं दिया जो इससे पहले की कहानी, क्योंकि लोगों को लगता था कि यार इसमें तो तुम्हें की क्यों दें हम मौका, या आप अपने लिए भी सोचिएगा कि आपको ही क्यों मौका मिले। मौके अपने लिए क्रिएट किए जाते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज जो है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती। आप चीज़ों को सीखते हैं और उतने कॉन्फिडेंस के साथ वापस आते हैं। तो बॉम्बे में मैं भी अपनी स्क्रिप्ट लेके घूम रहा था, जैसे यूजुअली हर राइटर करता है ये चीज़ें। बॉम्बे जाएगा, शायद उसको कोई सुनेगा, शायद उसकी कोई फिल्म प्रोड्यूस कर देगा। मेरी कहानी बहुत पसंद की उन्होंने, कोई दूसरी कहानी थी, एंड उन्होंने कहा कि इसके तुम राइटर बन जाओ, डायरेक्टर कोई और बनेगा। तो मैंने कहा मैंने कहानी लिखी है, मैं डायरेक्ट करूँगा। बोले हम कैसे दे दें मौका, क्योंकि आपने ये नहीं किया है। तो मैंने सोचा सही बात है कि मुझे क्यों मौका दिया जाएगा, पहले मैं जाऊँ, खुद करूँ, खुद करके आऊँ। तो मैं भी आप लोगों के बीच में ये करके आया हूँ। ये फिल्म आपने देखी, और इस दुनिया में जहाँ ये कहा जाता है किसी पे अनजान व्यक्ति पे ट्रस्ट मत कीजिए, और यहाँ ये सब अनजान व्यक्ति एक साथ मिलकर एक फिल्म खड़ी कर रहे हैं। तो ये आपके नेक नियति, आपके कॉन्फिडेंस की बात है कि आप कितना खरे उतरते हैं, और ये प्रूव आपको हर जगह करना पड़ेगा। इस समय मैं एक एक्टर के तौर पर भी हूँ। हरियाणा में मेरी 2 वेब सीरीज़ लिखी हुई रिलीज़ हो चुकी हैं। मेरे आपकी शादी जो हरियाणा के स्टेज ऐप पर है, हरियाणवी बोली में कंटेंट है, एज एन स्क्रीन राइटर एंड डायलॉग राइटर। और ये फिल्म देखिए कितना लेट हो रहा है, जो ये बाद की चीज़ें लिखी हुई थी वो सब रिलीज़ हो चुकी हैं। दहलीज आ चुकी है एज एन डायलॉग राइटर। अभी एज एन फिल्म जो मैंने की है अभी, मनदीप बेनीपाल जी जो आपके पंजाब के जाने माने नाम है, उनके साथ मेरा एक फीचर फिल्म एज एन एक्टर आ रहा है, और उसके अलावा एक वेब सीरीज भी मैं कर रहा हूँ एज एन एक्टर। ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं लिंक्स बनाए जाए, लोगों से मिला जाए या कनेक्शन पेश किया जाए, क्योंकि इस तरह की फिल्मों को देखने वाले और दिखाने वाले लोग कम हैं। ये बड़ी दुख की बात। और हम लोग अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को पेश कर सके, दिखा सके लोगों के बीच में। जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार किया है, ऐसे ही और भी लोग करना चाहते हैं, और लेकिन हमें ही ये मौके क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसे समझिए और कोशिश करते रहिए। मैं भी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत ही काबिल प्यारे दर्शकों, पहला तो मैं धन्यवाद देना चाहना चंडीगढ़ म्यूजिक फिल्म फेस्टिवल कल का चल रहा है, और इस तो पहला भी 15 दिन पहला भी एक फेस्टिवल होया सीगा, वो पीटीसी चैनल ने कराया सीगा, तो उत्थे उन्होंने फिल्म दिखाई सी सीतो मर जान। तो फिल्म देख के मैं क्या सी, मेरे को जेड़े 40 कूके तोप ना उड़ाए सी मैं, जे मेरे को अज तोप उनकी तरह सारी तोप ना सारी काश उड़ा आंदा, ਉਹਦਾ असर ਇਹ ਹੋਇਆ मतलब गलती तो वैसे होर भी की होंगी कि तुम डायरेक्टर असल जेल च है, ये 15-20 दिन पहला भी गल है, बेल भी नहीं हुई। अज और कल 2 दिन का मैं
थिएटर फैसटिवल का चल रहा है, फिल्म फैसटिवल चल रहा है, देख के बहुत खुश हाँ। मैं इससे ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੋਗਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ 50 ਕੁ ਲੇਖਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਸਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ NRC ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ CAA ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ 'ਚ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 10 ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ I love you, thanks a lot. We love you, sir. I love you too भी बोलना था ना। थैंक यू सो मच सर। और देखिए यही हौसला अफजाई हम ढूंढ रहे हैं, और शायद इसी हौसले से ये फिल्म खड़ी हुई है, और आम जनों में जो यकीन है, मतलब मुझे खुशी है इस बात की कि 100 में से अगर एक व्यक्ति भी ये इस फिल्म को समझ पा रहा है या जुड़ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सफल है। और समझ रहे हैं, क्योंकि वो एक अपने आप अनेक क्रिएट कर देगा। तो हमें थैंक यू सो मच चीमा साहब, और मतलब शब्द नहीं है अब कहने के लिए, लेकिन आपने हमें हौसला दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।